जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 10 मार्च सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, शिशु अपने प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है तो किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। तो शिशु प्रेम की भावना जो बहुत प्रबल होती है तो शैशवावस्था में होती है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन जो है बच्चों के सीखने की स्तर का ज्ञान होता है। सीखने की स्तर मतलब कि जब मूल्यांकन होता है तो बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है उसके स्तर की ज्ञान होती है। और देखिए जो चौथा प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कौन सी भूमिका है? कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, सहयोगात्मक अध्ययन से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो वाइगोस्की संबंधित हैं। और छठा क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक का जो बुद्धि लब्धि होती है 70 से 71 से कम होती है। और सातवां क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को माना जाता है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कैसे होते हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं। और देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन में द्वंद्व समास है। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्राबेल ने किया था। और देखिए जो अगला प्रश्न 12वां क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। और 13वां क्वेश्चन देखिए, रेडियार किस बायोम का जंतु है? तो रेडियार जो है टुंड्रा बायोम का जंतु है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विकास का क्या अर्थ है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थांडाइक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड गैस निकलती है। 18वां क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है किस वर्ष तक होती है? पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौनों की जो आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और 21वां क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जो आवश्यक तत्व है पोटेशियम है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। और 23वां क्वेश्चन देखिए, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यास में जो है अभि उपसर्ग है। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग पक्षपाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है? तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है अनुकरण होती है।
और देखिए जो 27वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, बच्चे का विकास परिणाम है, तो बच्चे का विकास या मानव विकास का परिणाम, तो बच्चे का जो विकास परिणाम होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का होता है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, विनायक किसका पर्यायवाची है? विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर यहाँ पे करता है, ठीक है, तो दूसरों के व्यवहार को देखकर करता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण माना है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण माना है? परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। और 34वां क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जिसे करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द है, तो जिसे करना कठिन हो वाक्यांश के शब्द क्या है? दुष्कर है। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो कौन सी विधि का चयन करेंगे? देखिए जो इसका आंसर होगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 37वां प्रश्न है, पंख का तत्सम शब्द होगा, पंख का तत्सम शब्द क्या होगा? पक्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, प्रकृति के वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ठीक है। और देखिए जो 39वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धिलब्ध परीक्षण का निर्माण किया था? तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित है? मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। 42वां क्वेश्चन देखिए, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द होगा, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? ज्योति होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 10 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।